प्रेम से बोली श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिताजी परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु श्री सच्चिदानंद रूप सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय हो। प्रेम से बोली भगवान श्री हरि विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद प्रभु सदानंद भगवान की जय। श्री धूमेश्वर सरकार की जय हो। यस्य भाषा विभातिदं सर्वं सद सदात्मकं सर्वाधारं सदानन्दं परमात्मानं तं हरिं भजे। ज्ञानमूलं प्रभु प्राप्ति पूजामूलं प्रभु पादुका मंत्रमूलं प्रभु वाक्यं मोक्षमूलं प्रभु कृपा। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिताजी परमेश्वर की जय। सर्वप्रथम अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री विष्णु जी महाराज, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज एवं आनंद कंद सच्चिदानंद रूप सदानंद जी भगवान के श्री चरणों में मेरा बार बार अनंत बार दंडवत प्रणाम स्वीकार हुए। तत्पश्चात आदि शक्ति माता के श्री चरणों में मेरा बार बार अनंत बार दंडवत प्रणाम स्वीकार हुए। सर्वप्रथम तो मंच पे उपस्थित हमारे सभी संत महात्माओं को, सभी बंधुओं को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। यहाँ उपस्थित सभी भगवत जिज्ञासुजनों को, माताओं बहनों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय प्रभु सदानंद जी। भगवान की बड़ी विशेष कृपा जो यहाँ इस धाम में, इस क्षेत्र में बरस रही है। ये प्रवचन कार्यक्रम जो यहाँ हो रहा है, वास्तव में भगवान का कार्य, भगवान ही की सानिध्यता, भगवान ही की देखरेख में होता है। प्रभु की कृपा जहाँ होती है वहीं जाके प्रभु का कार्य भी होता है। जिन जीवों पर भगवान की कृपा होती है उनको ही भगवान के चर्चाएं, भगवान की कथाएं, भगवान का ज्ञान सुनने के लिए मिलता है। संसार में दो ही चीजें हैं, सत्य और असत्य, झूठ और सच। इस झूठ और सच में क्या क्या आता है, झूठ क्या है और सत्य क्या है? क्योंकि हम जहां, जिस संसार में, क्षेत्र में जहां हम रह रहे हैं, हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जो भी हमको दिखाई दे रहा है, हमको लग रहा है ये सत्य है, हमको सही लग रहा है। हम अपने घर परिवार, अपने बीवी बच्चों में, बेटा बेटी में, अपने रिश्तेदार नातेदार सब में हम जहां रह रहे हैं, हमारा जो व्यवहार है, हमको लग रहा है ये सत्य है,
यही जीवन सत्य है। झूठ और सत्य में लोक और परलोक दो चीजें आती हैं। झूठ क्या है? तो राम जी रामचरितमानस में एक बात कहे हैं, गौ गौ चर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। गौ गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहां तक हमारा मन जा रहा है, जहां तक हमारी आंखें देख पा रही हैं, वो सब क्या है? माया। ये भगवान राम जी कह रहे हैं कि इन आंखों से आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब क्या है? माया। और माया क्या है? माया जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है। इसमें दो अक्षरों से मिलकर के ये शब्द बना है, माँ और या। दोनों का अलग अलग अर्थ है। माँ का अर्थ है नहीं, और या माने जो, यानी जो है ही नहीं, जो है ही नहीं, है नहीं फिर भी हमको दिखाई दे रही है। ये सब दिखाई दे रहा है कि नहीं? लेकिन संसार कुछ है ही नहीं, संसार कुछ है ही नहीं। हमारे महादेव जी कह रहे हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। झूठे हूँ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमे भुजंग बिनु रजू पहचाने। हे उमा, हे पार्वती, ये मैं अपना अनुभव कह रहा हूं कि ये संसार जो है सपना है। सपना, सपना सत्य तो नहीं होता, सपना झूठ होता है। सोते समय जो देखते हैं वो हम झूठा ही तो देख रहे हैं, ऐसा कुछ होता तो है नहीं। जब नींद खुलती है तब समझ में आता है कि अरे वो सपना था। तो महादेव जी कह रहे हैं कि हे उमा, ये संसार भी ऐसा ही है। ये दिखाई तो सब दे रहा है लेकिन ये कुछ है नहीं। जिस प्रकार से अंधेरे में रस्सी पड़ी हो और हमको जानकारी ना हो तो हम उस रस्सी को सांप समझ लेते हैं, इसी प्रकार ये संसार है। हम सब अंधेरे में हैं। मोह निशा सब सोब निहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। सब जो है मोह की रात्रि में सो रहे हैं। मोह यानी लगाओ। हम संसार में हमारी इतनी आसक्ति हो चुकी है, सांसारिक वस्तुओं में हमारी इतनी आसक्ति हो चुकी है कि हम सत्य और उस परम सत्य को भूल गए हैं। इस झूठ में हम इतना लग गए हैं कि उस परम सत्य को भी हम भूल गए हैं। परम सत्य माने परमेश्वर। झूठ, ये शरीर और संसार झूठ है। सत्य में क्या आता है? संसार और शरीर झूठ में आता है, जीव और आत्मा सत्य में आता है, और वो परमात्मा परम सत्य में आता है। ये तीन चीजें हैं ना, झूठ है, सत्य है और वो परम सत्य है। जिस प्रकार से जड़ है, चेतन है, और जड़ और चेतन दोनों को पैदा करने वाला वो तीसरा करतार है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। जड़ और चेतन दोनों को भी जिसने पैदा किया है वो परम सत्य, वो परमेश्वर है, वो करतार है। तो हम जड़ में ही इतना उलझ गए हैं कि हम उस परमेश्वर को तो दूर रहा, हम चेतन को भी भूल गए हैं। हम ये भूल चुके हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम इस शरीर से अलग कुछ और है। वास्तव में सत्य की शुरुआत यहीं से होती है। सत्य की जो क्लास है वो यहीं से चालू होती है कि हम ये नहीं है जो हमको दिख रहा है। ये 3.5 हाथ का पुतला ये हम सब लेकर के मानव शरीर बैठे हैं, तो हम ये मानव शरीर नहीं है, ये शरीर हमको मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा,
सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाहे न जेहि परलोक संवारा। बोलने में गाने में कितनी बढ़िया ये चौपाई लगती है, लेकिन इस चौपाई में कितना भगवान का रहस्य छुपा हुआ है, कितना ज्ञान छुपा हुआ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये मनुष्य शरीर किसी ने पाया है, वो किसी जिसने ये शरीर पाया है आखिर वो है कौन? जिसने ये शरीर पाया है वो कौन है? चौपाई तो यही कह रही है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से पाया है। और हम अपने को ये शरीर ही समझ रहे हैं, हम फलाने सिंह हैं तो हम ढिकाने सिंह हैं तो हम ये हैं, हम कलेक्टर हैं, हम नेता हैं, हम एसपी हैं, डीएसपी हैं, सरपंच हैं, पंच हैं, ये बन करके घूम रहे हैं, जबकि ये हमने किसी से पाया है। अब हमारा हमको नहीं पता है कि हमने ये जो गाड़ी पाई है तो हम ड्राइवर कौन है आखिर? ये गाड़ी हमको मिली है, अब इस गाड़ी को पाने वाला मैं ड्राइवर कौन हूं? मैं कहां इस गाड़ी में बैठा हूं? जैसे गाड़ी में ड्राइवर की एक सीट होती है कि नहीं होती, इसी प्रकार इस मनुष्य शरीर रूपी गाड़ी में हम ड्राइवर की सीट कहां पर है, कहां बैठ करके हम इस शरीर को चला रहे हैं, ये नहीं जाना तो क्या जाना। ड्राइवर को नहीं पता गाड़ी कैसे चलानी है तो क्या चलाएगा? एक्सीडेंट करेगा, मरेगा, यही तो होगा। तो जब हमको हमारा नहीं पता है, हम ड्राइवर इतना मदहोश हो चुका है इस माया में कि हमको हमारी सुध भूल गई कि आखिर वास्तव में हम थे कौन, हम कहां से आए थे, हम क्यों आए हैं, हमको कहां जाना है, सब भूल गए। जो 84 लाख योनियों में जो घूम रहा है, फिर रहा है, वो कौन है? जो इस मानव शरीर को भी जिसने पाया है वो कौन है? आकर 4,84,000 जोनि भ्रमित यह जीव अविनाशी। भगवान राम जी कह रहे हैं कि जो 84 लाख प्रकार की योनियों में जो भ्रमण कर रहा है वो कौन है? अविनाशी जीव है, वो जीव है। उस जीव की ही सारी गतियां हैं, वो जीव ही स्वर्ग जाता है, वो जीव ही नरक जाता है, वही शिवलोक ब्रह्मलोक जाता है और वही परम धाम जाता है। उस जीव को ये गाड़ी परमेश्वर ने दी। कबहु करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। उस प्रभु ने कृपा करके, करुणा करके, अहेतु की कृपा करके हम जीव को ये मनुष्य शरीर रूपी गाड़ी दी। क्यों? ताकि आप इस गाड़ी में बैठ करके अपनी मंजिल भगवत प्राप्ति को कर सकें। इसके लिए ये मनुष्य शरीर हमको मिला था, इसके लिए ये मानव जीवन हमको मिला था। इस मानव जीवन को यदि भगवत प्राप्ति में नहीं लगाया, भगवान को नहीं पा सके, अगर इतना अनमोल खजाना पा करके हम इसको यूं ही लुटाते रहे तो हमसे कौन भला कहेगा? ताहि कबहु भल कहीं न कोई, गुंजाग्रह परस मनि खोई। उसको कभी संसार में कोई भला नहीं कह सकता। जिसने पारस मणि को फेंक करके घुंघची पकड़ ली हो, उसको कौन भला कहेगा? भगवान ने हमको ये पारस पत्थर दे दिया, हमको इसका महत्व नहीं पता है। चौराहे पर कोई व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति से पूछा जाए भैया नाम क्या है तुम्हारा? भैया पता नहीं। क्यों आए हो? पता नहीं। कहां से आए हो? नहीं पता। कहां जाना है? नहीं पता। उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? या तो मूर्ख है या बालक है। यही होगा ना, या तो मूर्ख है, या तो दिमागी तौर पर सही नहीं है, या फिर बालक है, कोई नादान है, यही तो होगा। तो अगर हमसे किसी ने पूछ लिया जाए कौन हो? नहीं पता। कहां से आए हो? नहीं पता। क्यों आए हो? नहीं पता। कहां जाना है? नहीं पता। ये जानने के लिए ही सत्संग होता है। सत्संग माने कि आप कौन हो और आपका कौन है, ये आपको जना और दिखा दिया जाए स्पष्टली। उसका नाम है सत्संग।
सत्संग माने जहां आपको सत्य का संग करवा दिया जाए। सत्य का संग हम कब करेंगे? हम सत्य का संग कब करेंगे? जब हम उस सत्य को जानते होंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। जब हम उस सत्य को जान लेंगे, देख लेंगे, तभी तो संग करेंगे। आप हमको जानेंगे नहीं, आपका हमसे परिचय नहीं है, आपका हमारे प्रति विश्वास नहीं है, आप हमारे संग क्यों जाएंगे? आप हमारा संग क्यों करेंगे? इसीलिए बाबा तुलसीदास जी लिखे हैं रामायण में कि जाने बिनु ना होहि परतीति, अब बिन परतीति होहि नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। सर्वप्रथम शब्द इसमें सबसे पहला है जानना, मानना नहीं। हम कहें हमारी मान लो, मानना नहीं, जानना। जाने बिन ना होए प्रतीति, बिना जाने विश्वास नहीं होगा किसी के प्रति। अब विश्वास नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, और भगवान के यहाँ प्रेम नहीं है तो भक्ति कैसे हो जाएगी? होगी भी, होगी भी तो वो टिकाऊ नहीं होगी। हम भटकते रहेंगे जैसे अभी भटक रहे हैं। परमेश्वर की, भगवान की जानकारी नहीं है कि भगवान आखिर है कौन। सबसे बड़ा प्रश्न दुविधा में डालने वाला तो यही है कि आखिर भगवान है कौन जिसकी हम भक्ति करें। इस प्रश्न का समाधान नहीं मिल पा रहा है किसी को। समय भी हो ही गया है। अब 10-20 मिनट में एक आध साल बच्चा पढ़ता है तब जाके कहीं ABCD लिखना सीख पाता है। तो ये तो उस परम की बातें हैं, कहाँ से जो है समझ पकड़ में आएंगी। फिर भी भगवान की कृपा से जैसा भी जो भी टूटा फूटा आया आप सबके समक्ष रखा। ये 3 प्रश्न आप सबके लिए हैं, छोड़ के जा रहे हैं। जांच कीजिए, ढूंढिए, इन प्रश्नों को कीजिए। आखिर मैं कौन हूं? मैं किस चीज से चल रहा हूं? मेरा भोजन क्या है? और उस भोजन को देने वाला वो भगवान आखिर है कौन? कहाँ है? कहाँ रहता है? कैसा होता है? इन प्रश्नों को अपने जीवन में ढूंढिए। जहां कोई मिले पूछिए, क्योंकि जब तक ये प्रश्नों का समाधान नहीं मिलेगा तब तक मोक्ष, मुक्ति, अमरता मिलना असंभव है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की जय। चूंकि समय पूरा हो चुका है तो 2 मिनट भगवान के उस परम पावन नाम का संकीर्तन, तत्पश्चात जो है श्री सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिताजी परमेश्वर की जय। आनंद कंद प्रभु सदानंद भगवान की जय। एक 2 लाइन का भजन है, ज्यादा समय उसमें खैर नहीं लेंगे। और क्योंकि हम आपकी स्थिति जिस प्रकार की है तो आ ही गया है। अब हम भी आप ही के क्षेत्र के हैं, आप ही के मान लीजिए समाज के हैं। भगवान के यहाँ वैसे समाज तो नहीं देखा जाता है, लेकिन तो आप ही की भाषा में एक भजन है। ओ हाय स्वार्थ की दुनिया सारी, हाय स्वार्थ की, हाय स्वार्थ की हो दुनिया सारी। स्वार्थ की मैया स्वार्थ को भैया, स्वार्थ की हो स्वार्थ की मैया स्वार्थ को भैया।
स्वार्थ में सब मीठे मीठे बोले, सब मीठे मीठे बोले। स्वार्थ में सब मीठे मीठे बोले, सब मीठे मीठे बोले। स्वार्थ में सब मीठे मीठे बोले, सब मीठे मीठे बोले। स्वार्थ चलो जाए मुख से ना बोले, स्वार्थ चलो जाए मुख से ना बोले। स्वार्थ चलो जाए मुख से न बोले। हाय स्वार्थ की हो दुनियादारी, हमें स्वार्थ की हो दुनियादारी। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, करे सब प्रीति। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, करें सब प्रीति। और सुर नर मुनि जन सब की है रीति, सुर नर मुनि जन सब की है रीति। हाय स्वार्थ की हो दुनियादारी, हाय स्वार्थ की हो दुनियादारी। हाय स्वार्थ की हो दुनियादारी। हाय स्वार्थ की हो दुनियादारी। और एक बार सभी लोग हाथ उठा करके भगवान जी का नाम जाप करते हुए, हो श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। ओ श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय 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 राम। राम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो, परम पिताजी परमेश्वर की जय हो, श्रीयावर रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री धूमेश्वर धाम सरकार की जय हो।